अब कटरीना नहीं दिखा पाएंगी आमिर की फिल्म में अपनी जवानी। अब फिल्म डेली बेली में नहीं होगा कटरीना का कोई भी आइटम नंबर, क्योंकि आमिर खान ने कटरीना को कर दिया है रिजेक्ट। आपने आज तक ऐसी खबरें तो बहुत बार सुनी होंगी कि कटरीना कैफ ने फिल्म्स के ऑफर ठुकरा दिए, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पहली बार आपको ये खबर देने जा रहा है कि कटरीना कैफ के ऑफर को ठुकराया गया। जी हाँ, आपको शायद इस बात पर यकीन भी ना हो, लेकिन ये सच है कि आमिर खान ने कटरीना को अपनी फिल्म डेली बेली में आइटम सॉन्ग के लिए लेने से कर दिया है इनकार। दरअसल डीके बोस की सुपरहिट सक्सेस के बाद आमिर चाहते थे कि फिल्म में एक आइटम नंबर भी हो, और जैसे ही कटरीना कैफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने मीडिया में सॉन्ग को करने की चाहत जाहिर कर दी। Definitely, if Amir asks me to do an item song, I will definitely do it for him. इतना ही नहीं, कटरीना ने तो ये तक कहा कि अगर इमरान भी उन्हें बोल दे तो भी वो आइटम नंबर करने के लिए तैयार हैं। Imran also asked me to do an item song, I'll also do it for him. कटरीना ने जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात को दोहराया था कि वो डेली बेली के आइटम सॉन्ग को करने के लिए तैयार हैं। Any more dancing Imran wants to do with me is going to have to be after Mere Brother Ki Dulan. But what we did do on the film was a lot of fun. I mean, it's not every film nowadays doesn't give you that chance to dance with your co-actor in the film. ये तो थी कटरीना की बात, लेकिन फिल्म के हीरो इमरान खान भी यही चाहते थे कि कटरीना ही उनके फिल्म में आइटम नंबर करे। My vote is for कटरीना, मैंने आमिर रामू को कह दिया है। और तो और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। Why कटरीना? Because of her जवानी है। लेकिन इमरान और कटरीना की चाहत कुछ काम ना आई, क्योंकि जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि कटरीना इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं कर रही, और ये बात कटरीना ने तब बोल भी दी जब वो कुछ दिन पहले एक मैगजीन के कवर पेज को लॉन्च करने आई थी। लेकिन कटरीना ने जो बात नहीं बोली वो ये है कि कटरीना तो आइटम नंबर करना चाहती थी, लेकिन आमिर ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और ये बात जूम को बताई है आमिर के ही एक क्लोज सोर्स ने। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कटरीना को आमिर ने क्यों किया रिजेक्ट। इसका जवाब भी आने वाले वक्त में बॉलीवुड का नंबर 1 चैनल जूम आपको अपने शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में जरूर देगा। इमरान खान ने अपनी फिल्म डेली बेली के सॉन्ग डीके बोस के लिए रखी एक सक्सेस पार्टी, और इस पार्टी में यकीन मानिए इमरान बहुत नॉटी नजर आए। पहले आप इमरान के इन डायलॉग्स को सुन लीजिए। It's the English version, एक alternate version है। रन डी के बोस डी के, रन डी के बोस डी के। यहाँ पे फिर से गा सकते हैं। हाँ, रन डी के बोस डी के। प्रॉब्लम क्या है? रन डी के बोस डी के। What is the problem? You people have very dirty minds यार। इमरान खान की इस दिलकश सिंगिंग का जलवा तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान कहाँ गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं। ये है सॉन्ग डीके बोस की सक्सेस पार्टी। जो इमरान खान की इस दिलकश सिंगिंग का जलवा तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान कहाँ गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं। ये है सॉन्ग डीके बोस की सक्सेस पार्टी, जो कल रात रखी गई थी मुंबई में, और ये पहली बार था कि किसी फिल्म के सिर्फ सॉन्ग की ही सक्सेस होने पर रखी गई थी पार्टी। लेकिन सॉन्ग की तरह इस पार्टी का भी डीके बोस हो गया, क्योंकि इवेंट के वक्त आ गई झमझम बारिश। इसलिए इस इवेंट पर आते आते भीग गई किरण राव, और छतरी के नीचे जिन जनाब को आप इस इवेंट पर आते देख रहे हैं वो भी नहीं बच पाए बारिश से। इमरान जहां अपनी शर्ट को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं साथ में ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सॉन्ग में कुछ भी डर्टी नहीं है। It's the English version, एक alternate version है। रन डी के बोस डी के, रन डी के बोस डी के। यहाँ पे फिर से गा सकते हैं। हाँ, रन डी के बोस डी के। प्रॉब्लम क्या है? रन डी के बोस डी के। What is the problem? You people have very dirty minds यार। इसमें इमरान को तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, आमिर को अपनी स्पीच में जरूर प्रॉब्लम आ गई जब उन्होंने डीके बोस को बोल दिया ये। इतना खुश हूँ मैं कि हमारा म्यूजिक इतना कामयाब हुआ है और इतनी जल्दी सुपरहिट हो गया है। बोस डीके बोस इतना बड़ा हिट हो गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। डीके बोस और बोस डीके में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि आखिर डीके बोस है कौन। आई थिंक जिनको ये गाना अच्छा नहीं लगा, दे आर ओनली डीके बोस। नहीं इमरान, हमें तो ये गाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना जाते जाते एक बार फिर से हो जाए।
डीके बोस, तो जाइए स्टेज पर। इमरान खान की इस दिलकश सिंगिंग का जलवा तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान कहाँ गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं। ये है सॉन्ग डीके बोस की सक्सेस पार्टी, जो कल रात रखी गई थी मुंबई में, और ये पहली बार था कि किसी फिल्म के सिर्फ सॉन्ग की ही सक्सेस होने पर रखी गई थी पार्टी। लेकिन सॉन्ग की तरह इस पार्टी का भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि शाहिद और प्रियंका एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, और अब हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि शाहिद की लाइफ में आ गई है एक न्यू गर्ल। प्रियंका चाहे कितनी भी रोमांटिक रही हो, लेकिन शाहिद ने आखिर उन्हें भुला ही दिया। जी हाँ, शाहिद ने प्रियंका को फाइनली भुला ही दिया, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को न्यूज मिली है कि शाहिद की लाइफ में आ गई है नई लड़की। दरअसल रिसेंटली जूम के ऑफिस में आए वेल नोन फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा। रोहित कई बार ऐसी लेट नाइट पार्टीज में जाते हैं जहां शाहिद भी होते हैं, और बस इसीलिए रोहित ने हमें बताया, I think so. When beautiful girl is shortly coming in his life and who's going to take him away from everyone. लेकिन जब हमने रोहित से जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है शाहिद की लाइफ में न्यू गर्ल, तो उन्होंने बात को कुछ ये कहकर संभाला। Let's not talk about it. There's certain things which are unsaid and undone. I think media will know very shortly. रोहित हमेशा ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहां शाहिद भी होते हैं, भले ही रोहित ने उस लड़की का नाम ना लिया हो जिसके साथ शाहिद अपने प्यार की नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, रोहित के इस इशारे से इतना तो साफ हो गया है कि शाहिद के लिए प्रियंका अब पास्ट हो चुकी हैं और उनके प्यार की गाड़ी किसी और के साथ फास्ट हो चुकी है। अपनी लाइफ के फर्स्ट लव यानी कि बाइक्स को कर दिया है जॉन ने अपने से जुदा, वो भी अक्षय कुमार के लिए। यस, जॉन ने अक्षय को अपनी बाइक लेंड की फॉर हिज प्रमोशन। अगर आप जॉन अब्राहम के फैन हैं, तो ये बात तो आप सब जानते होंगे कि जॉन अब्राहम को अपनी बाइक से कितना प्यार है, कितने पोजेसिव है जॉन अपनी बाइक्स को लेकर। बट जॉन की ये पोजेसिवनेस पड़ गई कम इन फ्रंट ऑफ हिज दोस्ती विद अक्षय कुमार। ये डेली बॉयज का याराना इतना है कि जब हाल ही में अक्षय को करना था अपने रियलिटी शो का प्रमोशन, तो जॉन ने भिजवा दी अक्षय को अपनी बाइक। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन का क्या कनेक्शन है इस प्रमोशन से। तो हुआ यूं कि अक्षय को करनी थी एक ग्रैंड एंट्री अपने शो के प्रमोशन में, पर एंड मोमेंट में आ गई उनकी बाइक में टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इसलिए अक्षय ने तुरंत अपने दोस्त को लगाया फोन और उन्हें कर दी रिक्वेस्ट टू सेंड हिज बाइक। बस फिर क्या था, जॉन हो गए तैयार और उन्होंने इमीडिएटली भिजवा दी अपनी बाइक फिल्म सिटी पर। वैसे आपको याद दिला दे कि ये वही जॉन है जिन्होंने बिपाशा तक को अपनी बाइक छूने से किया हुआ है मना। We wonder what बिपाशा has to say to this kind-hearted act. खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म रेडी में एक डायलॉग था कि कपूर दूसरों की लड़कियां चुरा कर भागते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसे डिलीट किया गया। वंडर कहीं ये डायलॉग रणबीर के लिए तो नहीं था। ये लोग रणबीर कपूर के पास जाते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए परफॉर्मेंस देंगे, फिर उनको परफॉर्मेंस जमती नहीं है, फिर बोलता है चलो सल्लू के पास चलते हैं। सलमान खान हाथ धोकर पड़ गए हैं रणबीर कपूर के पीछे। उन्हें फिल्म में ले तो भी रणबीर के लिए मुश्किल और ना ले तो भी रणबीर के लिए मुश्किल। खबर है कि सलमान की रेडी में एक एडिटेड सीन है जिसे फिल्म में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सीन है डायरेक्ट हिट ऑन रणबीर कैसनोवा इमेज। सीन कुछ ऐसा है कि सलमान अरबाज की गर्लफ्रेंड बनी जरीन खान को भगा ले जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर अरबाज कुछ ऐसा बोलते हैं कि दूसरों की लड़कियां भगाना कपूर्स की आदत है। बात तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि कैसे रणबीर कतरीना को सलमान से भगा के ले गए। और कोइंसिडेंटली फिल्म में लड़की का रोल प्ले कर रही है जरीन खान, who bears an uncanny resemblance to cats। हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर ये सीन फिल्म में रिलीज कर दिया जाता तो क्या फजीती हो जाती बेचारे रणबीर की इमेज की। अनुष्का शर्मा बहुत जल्द बनने वाली हैं कटरीना कैफ के लिए इनसिक्योरिटी का रीजन, क्योंकि इंडस्ट्री में कटरीना की पोजीशन को है खतरा अनुष्का शर्मा से। कटरीना कैफ के लिए है एक बड़ा थ्रेट। नहीं, वो सलमान खान नहीं है, उनका नाम तो है अनुष्का शर्मा। जी हाँ, यश चोपड़ा की आने वाली फिल्म जिसे कर रहे हैं शाहरुख, उस फिल्म की सेकंड लीड अब तक बनी हुई थी कटरीना कैफ।
along with काजोल, जो कि मोस्टली कास्ट होंगी इस फिल्म की फर्स्ट लीड। बट नाउ द न्यूज इज कि यश चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया है टू कास्ट अनुष्का शर्मा एज द थर्ड लीड ऑफ द फिल्म। अगर ऐसा हुआ तो अनुष्का सीधी टक्कर देंगी कटरीना को इस फिल्म में। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अनुष्का एज एन एक्ट्रेस कहीं आगे है कटरीना से। भले ही कटरीना की सेक्स अपील उन्हें बनाती हो एक बड़ा स्टार, बट पुअर हिंदी और एक्टिंग स्किल्स की वजह से अनुष्का बन चुकी है कटरीना के लिए इनसिक्योरिटी का एक रीजन। अनुष्का शर्मा बैंड बाजा बारात के साथ बन गई यश राज की फेवरेट एंड लकी चार्म भी। अनुष्का न सिर्फ क्लोज है SRK और आमिर से, बल्कि करण के भी काफी क्लोज हैं। Whereas Katrina Kaif comes along with a lot of baggage. Salman Khan and Ranbir Kapoor, for instance. Sources की माने तो सबका यही कहना है कि if Katrina doesn't tighten her belts, she may lose her throne to Anushka soon. Time to show you a special report. सलमान खान की फैमिली प्लानिंग स्कीम सुनिए। ये तो आप सब जानते हैं कि कितने प्यारे हैं सलमान को बच्चे, लेकिन क्या ये पता है आपको कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं सलमान? Oops, tricky question, right? और इसी तरह के क्वेश्चंस के भंवर में फंस गए सलमान खान, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान से पूछे गए कुछ उल्टे फुल्टे सवाल। मसलन पूछा गया कि क्या उन्हें बच्चों से प्यार है। कि बच्चे आपको काफी पसंद करते हैं, आप बच्चों को कितना पसंद करते हैं? जितना बच्चे मुझे पसंद करते हैं उतना ही मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, कितने? उससे थोड़ा ज्यादा। तो रिपोर्टर ने ये भी जानना चाहा कि आखिर कितने बच्चे चाहिए सलमान खान को। कितने बच्चे आप चाहेंगे? जितने बच्चे आप नहीं चाहेंगे उतने बच्चे मैं चाहूंगा। फिर याद दिलाई गई सलमान खान को उनकी ही बात जो उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में कही थी। सलमान ने कहा था कि उन्हें 100 बच्चे चाहिए। इतना कहना था कि सल्लू ने रिपोर्टर के एजुकेशन पर ही सवाल उठा दिया। आपने एक बार कहा था मैं 100 चाहता हूँ। ये जरूर कोई अलग जगह कोर्स करके आए। सल्लू शर्माते जा रहे थे और रिपोर्टर उनकी प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठाए जा रहा था। सलमान को सबसे बड़ा झटका लगा इस सवाल से, जब कहा गया कि जिस उम्र में सलमान है उस उम्र में तो अक्सर ट्रिपलेट्स होते हैं। आप अगर 45 के करीब हैं तो ज्यादातर कहा जाता है कि ट्रिपलेट्स मैक्सिमम होते हैं, तो ऐसा करते करते काश वो आपको नसीब हो, क्योंकि मुझे डाउटफुल लग रहा है। अब सलमान का एम्बैरेसमेंट थोड़ा गुस्से में तब्दील हो गया। उन्होंने रिपोर्टर को स्टेज पर बुलाने की मांग की। इनको सामने लेके आ सकते हैं यहाँ पर, ताकि ऑडियंस भी देख ले कि कौन सवाल पूछ रहे हैं। आइए ना सर, मैडम आइए ना। और कह दिया मुझसे पंगा मत लो। मुझ पर चिपकाएगा तेरे पे चिपकाते जाऊंगा। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हम आपको दिखाएंगे 2020 क्रिकेट मैच की लेट नाइट पार्टीज, और आज रात हम आपको दिखाएंगे इन पार्टीज के बेस्ट मोमेंट्स। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हमने आपको दिखाई क्रिकेट और ग्लैमर वर्ल्ड की लेट नाइट पार्टीज की फुल मस्ती, जिसमें विजय माल्या, सिद्धार्थ माल्या, शेन वॉर्न, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स, रायन मैकलान जैसे स्टार्स ने की हमारे साथ कूल चिट चैट भी। पार्टी यही पार्टी बहुत बढ़िया है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। I like Chalo Chalo. No, I only know Tika, Thande Pani, Ajao, and Chikini. That's it. इसके अलावा इन पार्टीज में रहा फैशन का जलवा भी। और क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स ने किया लेट नाइट डीजे धमाल भी। लेकिन कौन से मोमेंट्स थे सबसे खास, कौन से मोमेंट्स थे सबसे बिंदास, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज रात 11 बजे हमारे शो कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में। सो डोंट मिस इट, क्योंकि ये है बेस्ट मोमेंट्स ऑफ बेस्ट पार्टीज।